रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरकैफ और भीगी सी सुबह है। आजकल यहाँ बारिशें खूब हो रही हैं और मेरे वेजिटेबल गार्डन की सब्जी जवानी पर है, जवान है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मौसम जा रहा है। 27 डिग्री की तमाज़त, सही मानों में समर वैकेशन है। और मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा कलमकार और सीजन्ड क्रिटिक से हुआ चाहती है। मादर दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के रिटायर्ड प्रोफेसर, तहजीबुल अखलाक के एक्स एडिटर और मारूफ इल्मी व अदबी जर्नल सीमा के एडिटर हैं आजकल। मोहतरम सगीर अफराहीम गोल्ड मेडलिस्ट और तकरीबन 23 या 25 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनके वालिद किबला साहब ने इनके सारी में सगीर नाम रख दिया था, मगर हमारे लिए आप कबीर अफराहीम हैं। सर सैयद, आपका बड़ा काम है सर सैयद पर उनका, मगर आजकल इनकी नई तहकीक गालिब बांदा और दीवान मोहम्मद अली का खूब चर्चा है। आज इस पर बात होगी। आइए हुजूर, हजरत का इस्तकबाल रफत सुल्तान के खूबसूरत शेर से करते हैं कि तेरी तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, उरूज फिक्र फन याद आ गया है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, एपिसोड 480th एपिसोड, सीजन 4। मोहतरम सगीर अफराहीम भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। इससे पहले कि साहब हम हमारी गुफ्तो शुनीद का सिलसिला दराज हो जाए, आइए पहले हम कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। और खुश आमदीद साहब। आपकी नौजवानी की तस्वीर मिली नहीं तो ये तस्वीर लगा दी हमने तो। अरे बहुत अच्छा। ये तो जहान सगीर फहीम, ये तो जी बहुत ही हाँ, अहम किताब है मेरी, बहुत ही अहम किताब है। जी हाँ, जी हाँ। जिस पर तमाम अदीबों ने हमारे ताल्लुक से लिखा है। ये सर सैयद के ऊपर एक लेक्चर देते हुए तस्वीर हाँ, है, और हाँ, ये भी जयपुर की है। बहुत ही खूबसूरत ये सेमिनार था। हाँ, मुझे और लगा कि आप डांटते तो नहीं है उमूमन सेमिनार में। ये जो अंदाज है, ये बड़ा अच्छी तस्वीर है बहुत। अच्छा, ये माशाल्लाह, बताइए इसके बारे में, क्या तस्वीर है ये? भाभी ये तो नहीं? सब मेरी बेटी की शादी है सना फातिमा की, अच्छा। और एक तरफ अहलिया सीमा बैठी हुई है, मैं हाँ, बैठा बहुत हुआ हूँ। खूबसूरत यादगार तस्वीर, जी। बड़ी यादगार तस्वीर माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और भाभी को गरीब रहमत करे। जी साहब, आमीन। इन पे भी बात होगी। जी हाँ, माशाल्लाह। ये ये हम और अबू धाबी। सीमा गए हुए थे जब तो ये सोचा कि सबसे इस वक्त मस्जिद कुर्तुबा नहीं देख सकते हैं, तो ये इस वक्त सबसे बड़ी दुबई गए हुए थे, फिर सोचा कि अबू धाबी जाए, और अबू धाबी की मस्जिद की तस्वीर है नहीं जहां साहब, हम। मस्जिद कुर्तुबा जरूर देखिएगा जाके, जी उसके लिए। अरे आप हाँ, देखे, आज तो बहुत इश्तियाक होता है जो आपने उसका जिक्र किया है। बहुत बहुत हाँ जी हाँ। लेकिन ये भी यादगार मस्जिद है। ये ये यादगार मैंने नहीं। इंटरनेशनल सेमिनार कराया था बेगम सुल्तान जहां पर, अच्छा। और जिसमें खुद शर्मिला टैगोर यानी उस खानदान की बहू की हैसियत से तशरीफ लाई थी, हाँ, वो और इसका तस्वीर है। कीनोट एड्रेस भी बहुत अच्छा था। और हमारे गवर्नर साहब इसको आए थे, अजीज कुरैशी साहब,
और बहुत अच्छी उन्होंने तस्वीर की थी। ये यकीनन ये याद है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम मुर्शिद की तस्वीर। काजी अब्दुल सत्तार साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती हमेशा मुझे हासिल रही। मैंने अगर कहानी की सीखा, फिर उन्होंने ही मुझसे कहा कि अब मेरे शागिर्दों में कोई नक्काद नहीं है, सगीर तुम तनकीद करोगे। और बहुत फिर अच्छी मैं तस्वीर है तनकीद साहब, बहुत अच्छी तस्वीर। किया, और बहुत यादगार तस्वीर। यादगार और उस तस्वीर। तस्वीर के साथ आप देखिए जो असा उनका है, हाँ, वो जो भी बहुत ही वो भी बहुत यादगार। ज्यादा याद। हाँ, हमने तो काजी साहब को देखा हुआ है। बहुत ही जी क्या यकीनन। पर्सनालिटी थी, वाह, जबरदस्त। ये वहाँ के मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। जब भोपाल में एक सेमिनार हुआ था, बहुत ही इश्तियाक आरिफ साहब का जो बहुत मशहूर है, तो उसमें की नोट एड्रेस के ऐसे से मैं गया था, हाकिम सिल्लुर रहमान साहब थे, और भी बहुत बड़े लोग थे। तो ये वहाँ के बहुत मशहूर शख्स और मिनिस्टर हैं। ये मेरी वो किताब है जो पाकिस्तान से भी छपी है। हिंदुस्तान में तो इसके 4 एडिशन छप चुके हैं नॉवेल के, लेकिन पाकिस्तान से, लाहौर से भी ये किताब 2 बार छप चुकी है। वाह। जी। और इसमें और भी किताबें नजर आ रही हैं। सीमा की किताब का भी इश्तिहार है, वो भी लाहौर से छप चुकी है। हिंदुस्तान में भी तानीसियत की 2 बार छप चुकी है किताब। सर सैयद की ये किताब, तफहीम इकबाल पे ये किताब, अफसाने की किताब, ये बहुत अहम किताबें हैं मेरी, और इसी में गालिब और बांदा भी नजर आ रहे हैं। अच्छा। प्रेमचंद पे तो मेरी स्टडी शुरू से रही है। और ये दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन उनकी हर तहरीर, यानी हिंदी की भी उनकी तहरीर, तमाम तहरीरें मेरी पढ़ी हुई। वाह। ये साहब एक बड़ा काम अंग्रेजी में प्रोफेसर साइमा रफीक साहब और मैं और फायजा अब्बासी साहब, जो डायरेक्टर हैं इस वक्त एनसी हमारे यहाँ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, ने तीनों ने मिलके ये एंथोलॉजी तैयार की थी। बहुत ही अच्छी पोइट्री, जिसको उर्दू की, उसको हिंदी और अंग्रेजी में भी हमने सिलेक्ट किया, जिसमें कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और इंसानियत की बातें जिन नज़्मों में बहुत है, वो उर्दू की तमाम सिलेक्टेड हमारी इसमें ये नज़में हैं, और तीनों जुबानों में। वाह। यह उर्दू का अफसानवी अदब है, तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन है इसमें हमारे। कि फिक्शन पे बहुत कम है मेरा, अल्लाह का करम है। और घर घर का ही माहौल ऐसा था कि मैं, जैसे आप सुनते रहे, मैं घर से ही दास्तानें सुनता आया था। तो अफसानवी अदब पर कई आए। ये शायरी पर है मेरी किताब, और बहुत पसंद की गई है। इसके भी 2 एडिशन आ चुके हैं। तो ये भी काफी पुरानी हमारी है। ये अहम किताब है जो अभी की इसमें आई, गालिब बांदा और दीवान मोहम्मद अली, और इसकी यह बात हिंदी होगी में साहब, तैयार हो जबरदस्त। चुकी है। जी जबरदस्त। जी हाँ। जी। और जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ वाणी प्रकाशन है, वो जारी बनते, ये असर हाजिर में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत और मानवियत पर बहुत अच्छी किताब है, और मुझे बहुत पसंद, मेरी पसंदीदा किताबों में से है। वाह। ये अलीगढ़ हमारी जान है, और अलीगढ़ को समझने के लिए कहीं कहीं इसमें हमारा लहजा तीखा भी हो गया है, लेकिन वो मजबूरी है कि हम सिर्फ डिनर खाने के लिए नहीं है, नहीं, सिर जी से हाँ। डे मनाने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत काम हमें भी करना है। ये मेरा वो अफसानवी मजमूआ है जो अब हिंदी में भी हुआ, और ये अंग्रेजी में भी 2 बार छप चुका है, इंग्लिश में भी। और वाह। ये इसमें अलीना अलवी अलवीना अलवी। जी, अलवीना अलवी ने इसे इंग्लिश में किया। 2 बार हमारे ये अफसानवी मजमे है। ये सीमा की यादगार में जो मुजल्ला निकल रहा है, जिसके 10 शुमारे निकल चुके हैं, ये उसका सर से ये नंबर था। और बहुत अच्छा। बाकायदा जी, हर सहमा ही ये आता है। ये भी है उस यादगार तस्वीर है, इसमें जकिया आपा प्रिंसिपल साहबा बैठी हुई हैं। और मुझे अपने ये याद है, देखिए आप इसमें तस्वीर में देख लेंगे कि कुरैशी साहब भी हैं, कर्नल साहब भी मौजूद हैं, सैयदा सैयदैन साहबा मौजूद हैं इसमें। ये बड़ा सेमिनार, ऐसा यादगार सेमिनार था कि जो, यानी डायस, ये तो डायस पे बैठे हैं, डायस के नीचे जो सामईन थे उसमें नवाब छतारी वगैरह सब शामिल है और बैठे हुए। वाकई ये सबसे बड़ा सेमिनार वाह। बेगम सुल्तान जहां पर हुआ, और अलीगढ़ में बहुत पसंद किया गया। और अलीगढ़ के लिए बेगम सुल्तान जहां हमारी पहली चांसलर भी रही हैं, चांसलर, ये बड़ी भी बात। हमारी हाँ। बड़ी बात, यकीनन बड़ी बात।
वाह। ये जब मैं मुदीर था तो इसका ये मुजल्ला निकलता था, और सीमा ने इसमें कई मजमून एक साथ लिखे थे। तो सीमा भी है, शाफे साहब भी मौजूद है, अब्दुल रहीम कदवाई साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब, कर्नल साहब मौजूद है जो रिलीज कर रहे हैं। और हमेशा वो इतने मुझसे खुश रहते थे कि हर शुमारा मैंने बहुत जखीम निकाला है जो सालनामा होता था। और कभी वो कहते थे कि यह मैंने कही कि फंड की कमी है, रिसाला यादगार हो। ये वाकई वाकई रिसाले बड़े यादगार रिसाले हैं जो दुनिया में बहुत मकबूल हुए। और जब मैं कराची गया था और पाकिस्तान में कुछ ही रिसाले लेके गया, तो ओल्ड बॉयज वहां के मुझ पर नाराज हुए कि साहब वो जो यहाँ पर पैसे होते मैं देता, आप ये रिसाले ले कर क्यों नहीं आए। तो मैंने वो मोहब्बत भी देखी कि किस तरह से वो तहसीबुल बहुत अखलाक ज्यादा से। कराची में, जी हाँ जी। जी अच्छा, जी ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। जी। और इसमें तमाम पीछे बैक पे पृष्ठ पे हमारे वाइस चांसलर मौजूद हैं सभी। ये बहुत मौलाना, है। ये मौलाना किदवाई जो इसमें जी शाफी जी। के भाई, ये मेरे आफिफ क्लास भाई फेलो थे। साहब। अच्छा अच्छा। और उधर ये, अब्दुल रहीम कदवाई साहब भी हैं। हाँ नहीं, तो अब्दुल रहीम का बता रहा हूँ कि अब्दुल रहीम किदवाई मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा 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 अच्छा, जी हाँ वाह जी। सर, इंग्लिश देखिए में, सर। जी जी। जी इंग्लिश में थे। इंग्लिश में मैं भी वो कर रहा था, मेरा ऑनर्स, लेकिन मैंने फिर वो उर्दू में आ उर्दू गया था से, जरा सा। ये बहुत पहले मुझे एक बड़ा इनाम मिला था, और इसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इसके साथ उस वक्त 1 लाख रुपया भी मुझे मिला था। मुझे खुशी हुई ये थी। हजरत सब खर्च कर दिया या हम लोगों के लिए कुछ ये बचा तो रखा? पैसे फौरी सीमा ले लिया करती थी। ये सनद मुझे मिल जाती थी, और मुझे अच्छा लगता था कि वो पैसे हमेशा अदबी या फलाही काम में सर्फ वाह करती रही। और वाह अब जो मैं कर रहा हूँ कि इससे उनकी रूह को बड़ी तकवीत पहुंचेगी, खुशी होगी कि वो बिल्कुल। सिर्फ अदबी और फलाही कामों में मैं भी अपने आप को वक्त, मैंने और फिर मेरे बच्चों ने भी वक्फ कर दिया है अपने आप वाह, को उसी। ये जब मैं कराची गया था दिखने तो में लग रहा है वहाँ पाकिस्तान, ये यूनिवर्सिटी बड़ा में अच्छा निशाने सपास, बड़ा ये आई लाइक इट, इसका जितना जी, स्टाइल है बड़ा बहुत अच्छा है। अच्छे वहां सवालात तो बहुत अच्छे किए गए थे। हाँ फिर मैंने कहा साहब मैं जवाब भी दूंगा, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं अलीगेरियन हूँ। जी, बहुत अच्छे वाह सवालात। वाह। ये जयपुर का है साहब। अभी मीर तकी मीर के 300 साला जश्न जो मनाया गया था ये दो पिछले साल 26-27 अगस्त को, तो मुझे ये एजाज मिला था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये सब वही पाकिस्तान के हैं, कराची की देखिए। तस्वीर, जी हाँ हाँ, जी जी का सब आप पहचानते होंगे। जी हाँ जी। इसमें जायदा हिना जायदा भी हिना है। मौजूद है जी, जी, अंसारी साहब मौजूद हैं, ये तहर सब बड़े। अंसारी जी। जी 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 वाह। जी। नौशाबा साहब मौजूद है। और ये हमारे यहाँ आप बंगाल से खूब वाकिफ है, बंगाल के कलकत्ते एमपी, में। और पूरे इसको यानी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के संभालने वाले नदीम साहब, ये आज भी हैं। खुद इनका अखबार रोजनामा बहुत बड़ा है, और मशरिक बड़े नजर थे। अदबी और फलाही काम करते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, और फिर अनीस अशफाक साहब भी बैठे हुए हैं। देखिए इस पूरी तस्वीर में ये सर सैयद पर बहुत बड़ा जश्न बंगाल उर्दू एकेडमी ने मनाया, वाह। यादगार जश्न है। अच्छा और कुछ, उनके सेमिनार बहुत अच्छे होते हैं आज। मैं आपको बताना शायद भूल गया था कि ये लिंक जो है जूम की, ये किसी को दीजिएगा नहीं, मगर वो लीक हो गई है। कुछ लोग बार बार आ रहे हैं और अरे दाखिले की इजाज़त चाह रहे हैं। तो जो अगर वो सुन सकते हैं तो सुनने कि आप फेसबुक लाइव पर आ जाएं। वो हमारी वॉल पे ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ ही दोस्त हजरात जो हैं आकर के कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें आई एम सॉरी, इसमें इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ कम टू माई वॉल। जी। अच्छा साहब, ये भी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। हाँ, जबरदस्त। देखिए उस्ताद मोहतरम शहरियार साहब हैं। दरिया फिर साहब एक पीछे थे। नफीस बानो साहब मेरी क्लास फेलो हैं। जी। नीलम फरजाना साहिबा हैं। हाँ, और ये नफी साहिबा हैं जो आगरे में हैं। ये तमाम लोग हैं। अच्छे लोग, जी हाँ। वाह वाह शहरियार साहब तो उस्ताद मुकर्रम हमारे बहुत वाह ही वाह। सरपरस्त हम लोग। नहीं, शहरियार साहब से हमारी बड़ी दोस्ती थी। न्यूयॉर्क आए तो घुमाने उमाने को मैं लेके गया था। जी सर, बहुत जबरदस्त। यकीनन। अच्छा, ये अभी सीमा का नया ये शुमारा ताज़ा हमारा शुमारा, आया जी हाँ जी हाँ। जी जी, अभी आया है। और इस पे मैंने 3 बहुत अहम गोशे रखे हैं, सलाम बिन रज़ाक पर, और एक हमारे यंग साथी राशिद राशिद हम लोगों अनवर के राशिद, दोस्त, हाँ। बहुत कम उम्र में चले जी हाँ। गए। और एक हमारे बहुत सीनियर फसीह अहमद सिद्दीकी साहब जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, और रशीद अहमद सिद्दीकी के सगे भांजे।
अच्छा, बहुत अलीगढ़ जिनकी जान, जिनकी रूह थी। यानी जब वाह, मामू की जान यानी रशीद अहमद सिद्दीकी की थी, तो फसीह अहमद सिद्दीकी साहब। और जो इन्होंने अपने यादों के ऊपर लिखा है, सफरनामे जो लिखे हैं उर्दू में, यानी ये उर्दू के शहदाई, अलीगढ़ के शहदाई। और हम कहते थे कि वाकई आपको देख के हमें याद आता। वैसे मैंने रशीद साहब को देखा है, मैंने मैंने भी देखा पढ़ा है, है हमने भी और देखा उन्हें हुआ। देखा है उनके घर ये पे। ये और सलमा आपस से तो बहुत बातें होती रहती थी, ये वहां भी और बॉम्बे में भी। ये तो ये बहुत बड़े लोग, और हमसे अचानक एक साथ ये जुदा हो गए। तो ये शुमारा मैंने उनके ऊपर रखा है। और चूंकि प्रेमचंद भी ये माँ उन्हीं के पैदाइश का है, तो इस लिहाज से प्रेमचंद को भी मैंने रखा है युग प्रवर्तक प्रेमचंद। ये दोस्तों, मेरी ये बहुत शुमारा इसलिए भी हमारे दोस्तों के लिए तोहफा है कि इसमें जावेद दानिश का बड़ा डिटेल इंटरव्यू भी शामिल अरे है। यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बहुत अलीगढ़ के ताल्लुक से, जिस तरह से, बल्कि अलीगढ़ के ताल्लुक से नहीं, पूरी अदबी, तहजीबी और सकाफती जिंदगी को अलीजा नजफ ने जिस खूबी से ले लिया है, अलीजा मुझे नजफ ने अच्छा बहुत इंटरव्यू अच्छा, दिया। या। नहीं बहुत साहब, अच्छा। आपका शुक्रिया, बहुत ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शुमारे में हो सके, क्योंकि वो नहीं, बिल्कुल वो लास्ट में मैंने उसने कल के भेजा। लगाना है जरूरी, बहुत ही है वो शुमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, एक बहुत मिनट में हमने एक सदी का सफर कर लिया। वो दोस्त जो वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत माजरत। प्लीज आप फेसबुक लाइव पे आ जाएं। और फेसबुक लाइव का ये हाल है साहब कि बहुत सारे, वो भीड़ लगी हुई है साहब। आप कहाँ से शुरू करें? देखिए भाई, हमारे दीवार साए दीवार में बेपनाह दोस्त आ चुके हैं। उमैर मंजर लखनऊ से सलाम कर रहे हैं आपको, समझिए आप। और भारी असद तो। फारूकी भाई अलीगढ़ से सलाम कर रहे हैं। जी 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 अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर साहब जो हैं वो भी जी अलीगढ़ से सलाम कर रहे हैं। आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से देख रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अलीजा नजफ भी आ गई हैं, सराय मीर आजमगढ़ से सलाम कर रही हैं। और सगीर अफराहीम सर को देखकर बहुत खुशी हो रही है। लहजा शाइस्ता, इंतहाई नफीस और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। अलीज़ नजफ साहिबा, आपके लिए भी ज़रूरी है कि एक इंटरव्यू आप अच्छा सा, बहुत ही डिटेल्ड, अच्छा तो आप करती हैं। और हमारे सगीर भाई के लिए आप करें, और उसको हम छपवा देंगे, बेफिक्र रहें। मंजर जमील हमारे कलकत्ते से दोस्त है, जी जी। बड़े बहुत आपके यार। चाहने वाले हैं। कलकत्ते से मंजर जमील भाई देख रहे हैं, और आप आपको आदाब कह रहे हैं। फिरदौस जहां आदाब कह रही हैं। अच्छा, तस्कीन जमाली हमारे अलीग दोस्त हैं, बल्कि यहाँ विंडसर में हैं, और अच्छा यहाँ से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। महमूद अहमद भाई हमारे दोस्त हैं, और ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। बहुत अरे इंपॉर्टेंट हस्ती हैं महमूद अहमद, वैसे तो हमारे ड्रामे के दोस्त हैं, मगर ये शाहिद अहमद देहलवी जी साकी, जी उनके जी, साहब। साहबजादे हैं जी साहब। तो हमने कहा कि भाई आप लोग पाकिस्तान चले गए, अभी आप दिल्ली में होते तो हम आपके मिलने के लिए टिकट लगवा देते कि भाई शाहिद अहमद देहलवी के बेटे। देखिए, इनके वालिद मोहतरम एक जमाने में फनकार को भेजते थे अपने खर्च पे कि जाइए इस लोकेशन पे आप नावल लिखेंगे। यानी क्रिश चंदर को उन्होंने हरिश्चंद्र भेजा को कश्मीर भेज और दिया। शिकस्त नावल लिख के फिर वो फिर देखिए। जबरदस्त साहब, देखिए ऐसे लोग कहाँ हैं समझे साहब, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, समझे। तो अ, उमर मंजर भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, याददाश्त के लिए क्या कहना, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, याददाश्त तो सनी भाई की बहुत अच्छी है। और परवेज आलम अररिया बिहार से परवेज आलम देख रहे हैं, और दोनों कहते हैं दोनों को सलाम। मुसरत जहां साहिबा देख रही हैं पटना से, सलाम जी कह जी। रही हैं। जमील अख्तर भाई, देखिए इनको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, और हजरत अरे आपके मुबारक कदम, आपकी वजह से ये आ गए। जमील भाई भी बहुत मुश्किल से दस्तयाब होते हैं। बिल्कुल और सही। बहुत 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 मामला। मुबारकबाद, किबला आपको मुबारक कि आप आए हैं इस प्रोग्राम में। समझे साहब, जमील अख्तर साहब बड़ा काम कर रहे हैं, करते रहते बहुत हैं मुझे ऐनी बहुत आंखों पे। आगे। जी, देखिए बड़े बड़े लोग आ गए साहब, क्या कहना। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि आपका इंटरव्यू पहले क्यों नहीं किया। अरे नहीं, तो मकसूद दानिश हमारे दोस्त कलकत्ते से देख रहे हैं। मकसूद दानिश भी बहुत ही गोशानशीन आदमी है, और पहली बार महफिल में आए हैं। बहुत बहुत लाए। शुक्रिया जी साहब। महबूब हसन साहब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सलाम कह रहे हैं। और शहजाद अंजुम बुरहानी, जी उस्ताद मोहतरम सगीर साहब और जावेद दानिश साहब, दोनों को, दोनों बुजुर्गों को सलाम। चलिए साहब, आपकी वजह से मुझे भी बुजुर्गी हालांकि मैं पूछने वाला था कि दाढ़ी तो हमने वाइट कर ली,
ये बाल सफेद कैसे किए जाएं वो तरीका आपसे पूछूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुसर्रत जहां साहिबा बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही। अच्छा दोस्तों, प्लीज अल्लाह वास्ते ये जरूर लिखिए आप किस मोहल्ले से देख रहे हैं, कि सगीर भाई को मैं बता सकूं कि साहब की कोई मामूली हस्ती नहीं, इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो बातें चलती रहेंगी। और जो दोस्त और करम फरमा जिनको गलती से सगीर भाई के जरिया लीक हो गया क्या कहेंगे, वो जूम का लिंक, तो बहुत मजबूरी है, बहुत माजरत। आप प्लीज प्लीज व्हाट्सएप ये फेसबुक लाइव पे आ जाएं, वहां मैं आपका बहुत एहतराम से आपका नाम लूंगा। और जनाब चलिए, बहुत माशाल्लाह काफी भीड़ है, काफी लोग आ गए, तो कुछ अच्छी सी बातें भी हो जाए। हुजूर वाला बचपन कहाँ और कितना शरीर गुजरा, लोग समझते हैं हाँ, आप बचपन से ही संजीदा हैं, तो आप बताइए। ये तो मेरे अभी एक खाका लिखा है हमारे एक दोस्त ने कानपुर से ही। और उसमें भी कहा है कि क्या आप पैदाइशी ऐसे ही थे? हमने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं। बचपन मेरा मेरा वतन है उन्नाव, अवध का इलाका है उन्नाव। बस ये मशहूर जगह भाई, हाँ। जी जी। और इस लिहाज से भी कि यह हमारा शहर अपने कस्बात की वजह से बेहद मशहूर है। हम्म, न्योतनी, मोहान, सफीपुर, जी हाँ, जी गंज मुरादाबाद, ये सब ऐसे इलाके हैं। तो उन्नाव में ही मैं पढ़ता था और मेरा घर किले पे है। तो उस जमाने में किले के कुछ आसार बाकी भी थे और वहां से अपने स्कूल चला जाता था। शरारतें तो हर बच्चा करता है। मेरा अब मेरा नवासा करता है तो मैं उसको हर तरह से किसी को उसे डांटने नहीं देता हूँ। लेकिन उस जमाने में और आज बड़ा फर्क ये आ गया है कि उस जमाने में हमें शरारत करते हुए देख के हर बुजुर्ग, यानी ढलान से जब हम साइकिल बगैर ब्रेक के चलाते हुए थे, तो प्रसादी लाल जी जो हमें बाद में संस्कृत पढ़ाते थे, वो बहुत सख्त डांटते थे, कान उमेट दिया करते थे। और अगर कभी मौका मिला तो घर आकर शिकायत शिकायत करते भी थे। करते और उस जमाने में उनकी शिकायत बाअदब बैठाला जाता था, पूरे सुनाई जाती थी और उनके सामने कंटिन्यू डांट पड़ती रहती थे। थी। और हालांकि हमारी दादी हयात थी और दादी जरा सा वो होते थे कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता था, लेकिन हाँ, हाँ, दादा हयात नहीं थे। लेकिन वालिद वालदा कहीं हिम्मत नहीं किसी की होती थी कि बाहर से शिकायत आए, और उनके जाने के बाद भी डांट पड़ती थी। जी हाँ, तो या तो उसका असर था, शरारत नहीं, फिर दूसरे इसके मौके नहीं मिलने पाते थे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरे वालिद का मतब था और बहुत चलता था मतब उनका। बाद में फिर अंग्रेजी दवाएं भी आ गई, उस फ्रेस्को मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर हो गया। उन्हें खुद पढ़ने का, और उनके दोस्त इकट्ठा होते थे दोपहर में मतब में, बड़ा मतब खाली रहता था और सिर्फ दास्तानें सुनी और सुनाई जाती थी, क्या बात है। बाकायदा सुनाई जाती थी। वाह। और जो दास्तानें लोगों के यहाँ या हमारे घरों में नहीं थी, तो हमें मालूम है कि हमारे यहाँ एक दादा मियाँ का चौराहा है, बहुत बड़ी वहां पे दुकान थी। अब तो कुछ भी वहां नहीं है। वहां से किताबें किराए पर आती थी वाह। और दास्तानें दिन में सुनी जाती थी, रात में हमारे घरों में भी नॉवेल आते थे, बल्कि नॉवेल किराए पे आते थे। उस वक्त जमाने में तो इतने सादिक सरधर्मी और ये तो इनके तो बहुत ही थे जो नावल आते थे और पढ़े गए और वापस चले गए, या कोई खुद खरीद लिया करते थे। रसायल आते थे, अखबारात आते थे। तो एक अदबी माहौल सुनने और सुनाने का था। वाह। शाम को चूंकि हमारे घर के सामने एक बड़ा मैदान, आज भी मैदान है, और वहां हफ्ते में, उस जमाने में 3 बार बाजार लगती थी, अब हफ्ते में 2 बार बाजार लगती है। तो बाजार के दिन तो भीड़ होती है, बाकी वो खेलने का मैदान था। और ये हिदायत थी कि मगरिब बाद घर आ जाइए। तो घर में भी किस्से और कहानियां सुनते रहते थे, बड़ा अच्छा माहौल था। तो शरारत जो कुछ होती थी, मुश्तरका घर था, कंबाइंड फैमिली, तो वो घर के ही अंदर खूब होती थी। वाह। वाह। तो ये साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एक दोस्त और करम फरमा कलकत्ते से हाजिर हुए हैं, ख्वाजा नसीम अख्तर भाई आए हैं। सबसे पहले आप दोनों हजरात को सलाम और आदाब। मैं इंशाअल्लाह हमतन गोश हूँ, नियाज़केश ख्वाजा नसीम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। और आर सिद्दीकी किबला अलीगढ़ से देख रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं माशाल्लाह। और ज़ेबा फारूकी साहिबा
दरवाजा बंद है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो इसलिए आप प्लीज उधर आइए और वहां से आप देखें। महबूब हसन साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब आज शेरवानी और टोपी में मलबूस होते तो फिजा और पुरनूर होती। किबला वाह। क्या किया जाए, वो ड्राई क्लीनिंग के लिए गई हुई है शेरवानी, तो इसलिए सगीर भाई ने नहीं पहना। और मगर गर्मी भी बहुत है, और इस वक्त लाइट भी गई हुई है, ये इन्वर्टर से प्रोग्राम चल रहा है। दुआ कीजिए, शेरवानी तो बाद में पहन ली जाएगी, लाइट रहे। तो अच्छा साहब, ये है कि ये बताइए कि कलम से इश्क क्यों कर और कब हुआ? ये बचपन में ही, बचपन में उसकी वजह यह है कि घर में कहानियां हम सुनते रहते थे। यानी दोपहर में किस्से, घर में भी किस्से और कहानियां। और कहानियां सुनने के साथ साथ ये होता था कि लिखने का भी शौक हुआ। और इस शौक को बढ़ाने में मेरे खालू इश्तियाक आरिफ साहब का बहुत बड़ा रोल। वाह। वो मध्य प्रदेश में थे, सहाफी थे, कहानीकार। और वो जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ आते थे और उन्नाव रुकने के बाद फिर अपने फतेहपुर वतन चले जाते थे, तो कहते थे लिखो। बहुत दिनों तक लिखने के बाद जब मैंने कहानी लिखी और अपने घर में अपनी बहनों को, कजिन वगैरह को सुनाते थे, तो वो बाकायदा सुनते थे और मशवरा देते थे। वाह। और वहीं से हमारे ही उन्नाव में एक अखबार उर्दू का छपता था, आफताब। उसमें ये बाकायदा छपने भी लगी। और फिर मैं सियासत में और पैगाम में भी छपने लगा कहानियां। रिसालों में तो कम भेजता था कि ये रोजनामे में तो जल्दी से छप के आ जाते थे और फौरन खुशी होती थी। तो वाह। कलम का साथ बहुत लिया। अलीगढ़ आने के बाद में तो इससे बहुत मुझे तकवीत मिली। और आते ही मुझे सरपरस्ती काजी अब्दुल सत्तार जैसे एक बड़े बड़ी अदीब की मिली। खुशकिस्मती, या बड़ी बात, बहुत बात। हमारे हैं दोस्त परवेज मलिकजादा साहब, जी साहब, जी लखनऊ से देख रहे हैं और कह रहे हैं बचपन की बातें सबों को बचपन में ले जाती, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही। एहसान ताबिश भाई सलाम कह रहे हैं आपको। साबिरा खातून साहिबा सलाम कह रही हैं, और ये गालिबन कलकत्ते से हैं। और एन ताबिश भाई भी सलाम कह रहे हैं। साबिरा खातून, नदीम अहमद भाई देख रहे हैं दिल्ली से, वो भी सलाम कह जी रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जी जी आ चुके हैं, देख रहे हैं। तो आप, हम कुछ, हमें भी सवाल करने का मौका दीजिए हजरत। तो जनाब, दुनिया आपको शरीफुन नफ्स मानती है, ये बात तो तय है, शेरवानी आप पहने या ना पहने। फिर ये तनकीद की नोकदार झाड़ियों से कैसे उलझ गई? देखिए, कहानियां मैं लिख रहा था, हाँ, कहानियां साननिगार पढ़ता। आप थे ऑलरेडी, जी हाँ। और जी, और उसकी वजह कि जिस वक्त मैं एमए कर रहा था, मेरी कहानी जो इससे पहले उसी के यानी 1978 में काजी अब्दुल सत्तार ने शोबे उर्दू से अलग हटकर एक ऐलान किया कि मैं एक बड़ा सेमिनार करूंगा फिक्शन पर, अफसाने पर। हम्म। उसके काम सिपुर्द कर दिए गए। जो खास काम यानी पैसे इकट्ठा करने का सैयद मोहम्मद अशरफ के जिम्मेदार। बाकी तमाम काम जो मजदूरी वाले काम थे वो सगीर अफराहीम के सिपुर्द किए गए। ऐसे उनके और जो तारीख चतारी, पैगाम आफाकी, ये इन सब के इब्न कमल वगैरह सबके काम सिपुर्द थे। और सबने कहानियां सुनाई थी, मैंने भी कहानी सुनाई थी अपनी। और वो कहानी काजी साहब ने उसे उसके दुरुस्त भी कर दिया था। हर मेरी तहरीर वो करेक्ट कर देते थे। और मेरी कहानी थी नंगा बादशाह। बहुत पसंद की गई थी वो नंगा बादशाह। यानी ये रतन सिंह वगैरह तो शाम में कह रहे थे दोबारा भी पढ़िए। बाद में उसकी फिर नोक पलट दुरुस्त करने के बाद काजी अब्दुल सत्तार साहब ने मुझसे कहा ये इसे भेज दीजिए। तो मैंने अपने खालू को, इश्तियाक आरिफ साहब को भेज दिया। और इश्तियाक आरिफ साहब ने अपने दोस्त को, साहिबाई साहब को फौरी भेज दिया। और 80 में वो अफकार में हमारी कहानी छपी। वाह। अफकार बहुत बड़ा बहुत रिसाला। बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। और अफकार में, लेकिन उसी साल मेरा एक बहुत बड़ा मजमून भी छपा 80 में ही, और दिसंबर 80 में, जिसका नाम है नसरी दास्तानों का सफर। ये दिसंबर 1980 में छपा और बॉम्बे में छपा, शायर में। उस वक्त शायर की बड़ी, शायर बड़ा पर्चा था उस जमाने, जी। और बहुत उसके चर्चे हुए। खूबी ये कि अगले साल
आल अहमद सुरूर साहब ने, यानी आल अहमद सुरूर साहब और काजी साहब दो बड़े आदमी, लेकिन आपस में दोनों में जरा बनती सा नहीं। अंतर। हाँ। आल अहमद सुरूर साहब ने वो छपा हुआ मजमून अंजुमन में शाया कर दिया, उसकी शोहरत हो गई। फिर अगले साल कानपुर से जो माहनामा काविश जदीद निकलता था, और उसके बाद फिर वो एडिटर हमारे दोस्त भी हो गए चौधरी साहब, उन्होंने इसको छाप दिया। इसी बीच मेरा एक अफसाने हमें पढ़ाते थे, फिक्शन पढ़ाते थे, शहरियार, और मैंने तज्जिया किया था कफन का, और कफन का तज्जिया कलाम हैदरी ने आहंग में छाप दिया, और बहुत शान से। और शहरियार साहब ने ही वो रिसाला मुझे दिया। इसी बीच एक और मेरा मजमून छप गया, तो काजी अब्दुल सत्तार ने 81 में मुझसे कहा, सगैर कहानी तुम छोड़ दो, मेरे तमाम शागिर्द जो हम लोग सब थे, सब कहानी लिख रहे हैं, तनकीद में कोई भी नहीं है। और ये बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया, सीमा ने इंटरव्यू लिया, ईटीवी ने इंटरव्यू लिया, कि जब मेरा अफसानवी मजमुआ सीमा ने छापा है, मेरे 27 अफसानों का बाद में, और बहुत बाद में, यानी 16 में, 2016 में, तब काजी साहब ने कहा, अब मैं फिर इन्हें हुक्म देता हूं कि ये कहानी की तरफ आए। लेकिन एक तवील अरसा हो गया, मैं तनकीद की खारजार में फिर उलझता ही चला गया, उसमें भी मदद होती रही, फिर नहीं अच्छा साहब, लगा। खूब उलझे, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और बहुत सारे अमानुल्लाह सागर साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। फुजैल अहमद मेरे ख्याल में बस्ती से बताया था, जी हाँ जी। बस्ती यूपी से देख रहे हैं। फुजैल साहब सलाम कह रहे हैं। सलमा जाफरी साहिबा आपको आदाब कह रही। और साबरा खातून कह रही आपके अदबी सफ़र के बारे में जानकर खुशी हो रही। तो साहब मुझे भी बहुत खुशी हो रही, बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं। जो दोस्त देख रहे हैं प्लीज़, अभी भी बहुत से हजरात तकल्लुफ़ में ये नहीं बता रहे कि किस मोहल्ले से देख रहे हैं, बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा समझे साहब। मगर सग़ीर साहब को बताना ज़रूरी है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मोहम्मद बाक़िर हुसैन भाई, उर्दू में तनकीद, इस्तिलाहात, मसाइल पर आपका मजमून बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया हुजूर। क़िबला कहाँ से आप ये कमेंट कर रहे हैं ये भी बताइए। ऐसा सर सैयद पर आपका गिरा कदर काम है, बड़ा काम किया आपने सर सैयद पे। असरे हाजिर में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत और मानवियत, ये बड़ी अच्छी किताब है आपकी, बड़ी किताब है। मगर इसके बारे में आप कुछ कहेंगे, बताइए साहब। देखिए, अलीगढ़ पे तो क्या, हर अलीगढ़ियन के अलीगढ़ के नाम के ऊपर तो वो ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल बावजू होकर बैठ गया हो, जान देने को तैयार। जान देने को तैयार हो, जान लेने को भी तैयार हो जाए। उसकी वजह भी है कई, आप ये देख लीजिए, कई वजूहत है जो मैंने ये कहा, कि लोग जो कमेंट भी करते हैं अलीगढ़ के ऊपर। अलीगढ़ आज, कल के छोड़ दीजिए, आप आपके भी बुजुर्ग, कि यानी हमारे बुजुर्ग हमें उंगली पकड़ कर लाते थे और हॉस्टल में छोड़ के चले जाते थे, और जाते वक्त सीनियर से कह जाते थे कि इंट्रोडक्शन जरूरी है। वाह। यानी बच्चा रोता हुआ आता था और हॉस्टल से रोता हुआ जाता था। इसकी वजह, रोता हुआ जो जाता था, रोता हुआ आता तो अपने बुजुर्गों को, अपने घर को, अपने तमाम माहौल को जाता इसलिए था कि वो अपने घर से ज्यादा अजीज उसको माहौल मिल जाता माहौल था। मिलता। उसका रूम पार्टनर, उसका बड़े भाई, छोटे भाई की हैसियत रखता था, चाहे बाइक रूम पार्टनर या ये फ्रंट रूम का। उसके असातिज़ा, उसके वार्डन्स उसका हर पल ख्याल रखते थे। ये बड़े लोग हो गए, हम्म। मैं जानता हूँ, मैंने बराबर लिखा है और इसके ऊपर बड़ी तारीफ भी की हुई है, कि हमारे यहाँ जो पैरे थे, कभी उनका नाम लेके हम नहीं, गफूर मियाँ कह के गफूर ही मियाँ हमने। कहते हैं, हाँ। और वो इस हमारे मिजाज से, यानी हर लड़के के मिजाज से वाकिफ थे, कि वो किस तरह का खाना पसंद करता है, दाल पसंद करता है, शोरबा पसंद करता हम्म। है, तो वो अपने घरों तक से लाके हमें दिया करते थे। तो वो मोहब्बत, वो शफकत जो रूम पार्टनर से और वहां के तमाम माहौल से मिलती थी, वाह। तो दरो दीवार हमें अजीज हो जाते थे। हम्म। हम उसको कभी, किसी चीज फरामोश को, नहीं कर। घर की चीज को हम खराब कर देंगे, लेकिन कैंपस की किसी चीज को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, बड़े से बड़े लोग जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, टोक दिया करते थे कि अगर हम साइकिल हाथ में पकड़े हुए लॉन से गुजर जाए। हमारे रूम पार्टनर के सामने परवेज जाफरी रहते थे, अली सरदार जाफरी के भतीजे परवेज जाफरी वगैरह परवेज हमारे दोस्त उन सीनियर लोगों का, जी हाँ। जी।
तो ये सब लोग हमारे सीनियर ये बताते थे, तब हमारी मोहब्बत और हर शख्स की, आपकी भी, उससे होती चली जाती है। हमारे असातिज़ा, कुछ दिन तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी थे, और वो फिर प्रोस्ट भी हो गए थे, नसीम कुरैशी साहब। नसीम नसीम कुरैशी कुरैशी साहब। साहब इस लिहाज से भी लिहाज रखते थे कि मैं वहीं रहता था और वो आफ्ताब मंजिल में रहते थे, हम्म, लखनऊ उनका घर, और नसीम सारे साहब याद है अजीज मुझे। हाँ, मेरी ननिहाल लखनऊ, तो ये तमाम चीजें वो जानते थे। और सिर्फ नसीम कुरैशी नहीं, उस वक्त के अक्सर बेशतर असातिज़ा की आधी तनख्वाहें इसी में चली जाती थी। हम अगर जाकर और लड़के को लेके जाएं और नसीम कुरैशी साहब से सीनियर की हैसियत से अगर हम कह दें कि इसके पास ड्यूज इतने हो गए हैं, प्लीज नहीं। हॉल टिकट लेना है, तो वो नाराज हो जाते थे कि आप बच्चे को लेके क्यों आए, हॉल टिकट तो उससे मिल ही जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोई मजबूर है और उसको लिए हमने ले जाकर कहा है कि ये खाने के पैसे भी नहीं दे सकता है, तो एतबार और एतमाद इतना था कि उसे बच्चे को बुलाया नहीं जाता था। और फिर वो बच्चे जब कभी इस लायक हो गए बन के, तो वो अलीगढ़ के लिए दिल खोल कर देते हैं और चाहते हैं आज भी। इसलिए दुनिया भर में अलीगढ़ की अहमियत है और उसकी इफादियत बढ़ती चली गई। तो हम अपने असातिज़ा को उसमें सख्त लहजे से मैंने कहा कि आज ये क्यों नहीं है, क्या हम सिर्फ अपने बच्चों की ही तरबियत करेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपने माहौल को देखेंगे, और जिसके तोफैल में हम ये सब कुछ हुए वो कहाँ चला जाए। तो अलीगढ़ तहरीक हमेशा इसीलिए जिंदा रहेगी कि अलीगढ़ तहरीक किसी एक नाम का नहीं। यही आप देखिए कि बहुत बड़े कोचिंग सेंटर बन गए हैं, और उस कोचिंग सेंटर में बच्चे तनाव में है, बल्कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साल से ज्यादा की लाइफ है, आज तक भी एक भी बच्चे ने हॉस्टल लाइफ में सुसाइड नहीं किया। वाह। तो कैसे कि उसके ऊपर कभी तनाव नहीं रहा, उसके लिए सब साथ रहे। वो हमारा तो रूम पार्टनर मेडिकल का भी था और इंजीनियरिंग का भी था, सब एक साथ रहे। तो अलीगढ़ ने बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ अभी देना है, देना है, बिल्कुल। और हम देते रहेंगे। इस तरह से वो कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत बड़ा काम सर सैयद अहमद ने किया है, और अगर सर सैयद वाकई नहीं होते तो न जाने हम कितना और पिछड़ गए होते। बिल्कुल। बिल्कुल। एक वाकया छोटे से सुना, लाहौर में वो कराची में हम थे, जब गुफ्तगू हो रही थी, लोगों ने कहा आप तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर हैं। मैं तो समझ रहा था कि आप शेरवानी में बिल्कुल आएंगे, टोपी लगी हुई होगी और आपकी दाढ़ी होगी बड़ी हुई। हमने कहा हाँ ठीक है, मेरे बुजुर्ग सर सैयद अहमद खां के दाढ़ी थी, बल्कि दाढ़ा था। लेकिन हम जहां आ रहे थे, हम जानते थे कि ना मोहम्मद अली जिन्ना के हैं और ना अल्लामा इकबाल के हैं, लिहाजा हम इसी तरह से उसी अंदाज से आए हैं। और साहब और आपके वो तहजीब, उन्होंने कहा तहजीब, हमने कहा हम तो अब भी बरकरार रखे हैं, उसके मुदीर हैं, और आपने तो उसे खंडित कर दिया है। इस पर जो सवालात बहुत तीखे हो रहे थे, आपने तो तहजीब को सिर्फ कराची में रख दिया है, माहनामा तहजीब, और अखलाक रावलपिंडी में भेज दिया है, माहनामा अखलाक वहां है। हम कम से कम दोनों को अपने साथ रखते साथ हैं। रखा हुआ है। वाह, बहुत खूब। अच्छा साहब, मोहम्मद बाकिर हुसैन साहब जो हैं, ये टोंक राजस्थान से देख रहे थे, सलाम कह रहे हैं। मुसरत जहां साहिबा कह रही हैं उस्ताद मोहतरम की बड़ी उम्दा गुफ्तगू हो रही है। मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं सऊदी अरब से। चलिए साहब, मुबारक, लोग भी आ गए सऊदी अरब से भी, सलाम आ गया आपका। तो सऊदी अरब से देख रहे हैं शहजाद अंजुम बुरहानी। बुरहानपुर से एक हैं। बार जो अलीगढ़ रह जाए फिर अलीगढ़ सारी जिंदगी इसमें फंसा रहता है। बिल्कुल। आह, बिल्कुल। जुबैर जरताब गजल साहिबा देख रही हैं कोलकाता से और सलाम कह रही हैं। मोहम्मद फिरोज भी कोलकाता से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत दिनों के बाद सलाम। अंजर हाशमी भाई देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया से, और माशाल्लाह इंडोनेशिया से आपको सलाम कर रहे हैं। अबू बकर आबाद भाई हमारे दोस्त और करम फरमा दिल्ली से देख रहे हैं, और कह रहे हैं अबू बकर आबाद की बेहद अहम गुफ्तगू चल रही है। अब्दुलरहमान फैसल कह रहे हैं सलाम, सलाम मसनून। मगर अब्दुलरहमान भाई बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, और 40 साल पहले का अलीगढ़ एक बार फिर मेरे अंदर उमक रहा है। बड़ी बहुत ही नॉस्टैल्जिक गुफ्तगू हो रही है।
और ख्वाजा नसीम अख्तर भाई कह रहे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुतालिक सगीर अफराइन की मालूमात अफजा गुफ्तगू जो मुख्तलिफ जहात पर है न सिर्फ काबिल समात है बल्कि काबिल तकलीद भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। और जितनी बच्चियां वेटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं, खुदारा आप सामने आए और मेन प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अब्दुर्रहमान भाई इलाहाबाद से देख रहे थे। साहब, कुछ फेमिनिस्ट बाजियों को बड़ी शिकायत ये है कि सर सैयद तहरीर तालीम निस्वा पर खास ख्याल नहीं रखा। ये कहाँ तक दुरुस्त? देखिए, अगर वो मुताला करें और जरा से गौर कर लें तो ये एतराज नहीं हो। मैं इसके लिए बताऊं कि जब मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ तो वीमेंस कॉलेज में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीमेंस कॉलेज में। और वीमेंस कॉलेज में मैं 8 साल तक पढ़ाता रहा और मुशायरे की तमाम जिम्मेदारियां प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे दे रखी थी। अलीगढ़ में ही मैंने वही वीमेंस कॉलेज में ही मैं ये कहता था कि देखिए, ये एक गलत फहमी पैदा हो गई। सर सैयद ने जिस वक्त ये काम शुरू किया है, लड़कियां तो बहुत दूर, लड़कों के लिए वो तालीम की बात कर रहे थे। तो अगर वो लहीम शहीम नहीं होते, मुंसिफ नहीं होते, तो पता नहीं उनका क्या हश्र करते, जाकर उनके लिए कहां कहां से, यानी उनके खिलाफ। और वो जमाना देखिए कि सर सैयद को सबसे ज्यादा चंदा पंजाब से मिला है, क्योंकि पंजाब उस वक्त दो ही सूबे हिंदुस्तान में, उस बरसगीर के हिंदुस्तान में दो बहुत एडवांस थे, एक बंगाल था और एक पंजाब था। और सबसे ज्यादा पैसे सर सैयद को पंजाब से मिले। सर सैयद जब पंजाब में गए तो वहां के जो एडवांस फैमिली थी, जो बेहद पढ़ी लिखी फैमिली थी, जो खवातीन, उन्होंने भी जब खिताब किया बेहद पढ़े लिखे, तो वो पर्दे के अंदर, यानी चंदा दिया, बहुत कुछ चंदा दिया, लेकिन बाहर नहीं आए, पर्दे के बाहर नहीं आए, हिजाब के बाहर नहीं आए। सर सैयद कैसे कर लेते? सर सैयद पे तो लड़कों के ऊपर यहाँ तक कि गबन तक हो रहा। लेकिन सर सैयद ने सिर्फ एक काम किया था कि जहन बदला था। सर सैयद कभी नहीं चाहते थे कि डिग्री मिल जाए जो आज डिग्री मिलती। सर सैयद जहन तब्दील करना चाहते थे। सर सैयद के ही शागिर्दों ने तो ये सारे काम किए। सर सैयद, वरना क्यों भी, मैं पहली ही बार अगर यूनिवर्सिटी बनी है तो एक खातून चांसलर क्यों होती? वेरी गुड निजाम पॉइंट। निजाम बैठे हुए थे। अगर बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। शेख अब्दुल्ला और पापा मियाँ हमेशा कहते रहे कि मैं सर सैयद का शागिर्द हूँ, और उन्होंने रिसाला निकाला जो 100 साल से अब ज्यादा हो गया, खातून नाम रखा। उन्होंने लड़कियों के लिए मदरसा खोला, स्कूल खोला, और वो हमेशा कहते थे कि हाँ, सर सैयद भी होते, वक्त साथ देता तो ये सब कुछ करते। आप ये सोचिए कि कितने उनके जिगरी दोस्त सर सैयद के किस वजह से मुखालिफ हो रहे थे, जो सब कुछ देते थे, लेकिन सर सैयद अपने बेटे का साथ दे रहे थे। बेटे का साथ इसलिए नहीं दे रहे थे कि बेटा उनका है, इसलिए साथ दे रहे थे कि बेहद ज़हीन है। और दुनिया ने मान लिया कि उसने उस वक्त यूनिवर्सिटी का तस्वुर दिया था, जबकि हिंदुस्तान में कहीं भी तस्वुर नहीं था। वरना सर सैयद लंदन भी गए तो बेटे को साथ लेके गए कि क्योंकि ये तमाम चीजें, ट्रेनिंग। बेटे ने ही कहा कि हम प्रिंसिपल अपने एमए कॉलेज में अंग्रेज को रखेंगे कि हमारे मुसलमान या हमारे हिंदुस्तानी तैयार होने में इतना वक्त लगाएंगे कि फर्स्ट पीरियड गुजर चुका होगा। वाह। और आज भी आप देख लीजिए, खिदमत खल्क का जज्बा एक नन में, एक नर्स में, एक टीचर में, मवाजना जब आप करेंगे तो हकीकत सामने आ जाए। वाह। सर सैयद चाहते थे अपने, सर सैयद ने जो कुछ परवरिश पाई अपनी माँ की गोद में पाई। सर सैयद ने क्या 40 साल की उम्र में बीवी का इंतकाल हो गया, क्या दूसरी शादी नहीं कर सकते थे? बहुत उम्र थी उनकी, लेकिन वो सब इस लिहाज से कि हम अपनी कौम के लिए, और कौम में बच्चे और बच्चियां सब शामिल होंगे। जब बच्चा पढ़ जाएगा, उस जमाने में कहीं भी कुछ नहीं। और अगर इतना बड़ा शख्स कभी झुंझलाहट में कह जाता है
तो जावेद साहब, आप भी अपने बच्चों को कभी कभी झुंझलाहट में कह जाते हैं, हम भी अपने नवासों और अपनी बेटियों को कुछ झुंझलाहट में कह जाएंगे, लेकिन ये झुंझलाहट तरबियत के लिए होती। हम्म, उसे अगर हम बना लें कि फला लफ्ज फला जुमला सर सैयद का था, इसके तो माने दूसरे निकलते हैं, तो ये हमारी फहम, हम अपने बुजुर्गों के बारे में हमेशा मुस्बत पहलू रखें और देखें उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। आज भी कोई इदारा बना रहा है, वक्फ कर देता है कि मेरी नस्ल रहेगी, मैं रहूंगा, मेरा बेटा रहेगा, मेरी बहू रहेगी। सर सैयद ने तो कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं, और आज तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो और आज भी पूरी इज्जत दी जाती है, पूरे एहतराम दिया जाता है, और इस पर तो बहुत काम हुआ है। कतई और मुखालिफ किसी के नहीं, हम्म, मवाक़े नहीं। इसीलिए उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की, जो रवैया इख्तियार किया 1857 के बाद, उलमा के साथ जो रवैया रहा है तहरीक मुजाहिदीन के बाद, उसके बाद का जो रवैया था, अगर सर सैयद मुस्बत पहलू को ना देते, अगर कंप्रोमाइज नहीं करते, दूररसी से काम नहीं लेते, तो क्यों तमाम लोग उनके साथ होते चले गए और काफिला बनता चला गया, और सब नाज करते हैं, और आज भी नाज करते हैं। बिल्कुल। हमारे दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई गोरखपुर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब, वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है। कुछ लोग इलाहाबाद से फौजिया सुल्ताना साहिबा देख रही हैं, आपको सलाम कह रही। महमूदा कुरैशी साहिबा आगरा से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप प्रोग्राम में शामिल रहें। अच्छा साहब, आपका ताल्लुक हजरत उन्नाव से है। उन्नाव जी से मेरा भी बड़ा कल्बी रिश्ता है। आपको बताऊं कि कई बार जा चुका हूं मैं, और मेरे अली दोस्त जफर जैदी मरहूम वहाँ अबदी नींद सो रहे हैं, इसलिए वहाँ जी। जाना होता है। बांदा भी गया हूँ। मगर आपका बांदा कनेक्शन क्या है, ये पहले बताएं। हम्म, देखिए, जफर जैदी तो हमारे, मैं क्लिप रहता था, वो चौधराने में रहते थे, मैंने हाँ, बराबर उनके लिए नोट किए हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि एक भाई, और आपके यहाँ यानी अमेरिका जैसे जाता है कि अपनी बहन यानी बड़ी बहन अमीना आपा को हम अपना एक किडनी ट्रांस। किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, और इतनी बड़ी जगह जाके, और वो बेचारा नहीं बच सका। हम्म, बड़ा शायर, बड़ा अच्छा दोस्त, और बहुत बड़ा अच्छा, हमारे बहुत अच्छा ये दोस्त। बहुत अच्छे। तो ये जैदी साहब फैमिली और ताल्लुकेदार वो हमारे उन्नाव के, और बहुत चौधरानी। अच्छा है। जी जी। बांदा से ताल्लुक ये था कि बांदे का जिक्र हम बचपन से सुनते रहे। हमारी दादी बड़ा जिक्र करती थी बांदा का। और बांदा वो फतेहपुर की रहने वाली थी, उन्नाव में उनकी शादी हुई थी। दादा हमारे वेटरनरी डॉक्टर थे, उनकी पोस्टिंग बांदा में हुई थी, और वो बांदा के लिहाज से करते थे। तो किस्से कहानियां बहुत सुनते रहते थे। मैंने अभी अपने खालू इश्ताक आरिफ साहब का जिक्र किया, वो भी फतेहपुर के थे, हमेशा के लिए जाके भोपाल में बस गए थे। वो भी बांदे का बड़ा जिक्र करते थे। फिर मेरी शादी बांदे में हुई। बांदे में जब शादी हुई तो ये पूरी हिस्ट्री जब मुझे मालूम हुई कि ये तमाम लोग ये नवाब जुल्फकार अली और उनके वालिद के जमाने में जब यहाँ नवाबी कायम हुई, तो कुर्ब जवार से लोगों को बुलाए गए, खास तौर से अवध से बहुत से लोग गए। उनसे अवध से लोगों में जाने वाले एक कस्बा बहुत अच्छा है जो मिला हुआ है, नेवतनी। तो नेवतनी से ही सीमा के गार्जियन गए और बांदे में फिर वो रह गए। अभी कुछ लोग बांदे में है, बाकी सब दुनिया में जाकर बस गए। मोहम्मद अली साहब और इनके बुजुर्ग भी लखनऊ में पढ़ते रहे थे, और फिर इनकी पहली पोस्टिंग बांदे में। मैं जब सुनता था अलीगढ़ भी आके, और जब खास तौर से काजी अब्दुल सत्तार साहब से कि जब वो नॉवेल लेकर आए, 80 से शुरू कर दिया था उन्होंने गालिब को, तो मैं फिर से बताता था। तो कहते थे गालिब बांधा गए, और हम जिक्र सुनते थे कि गालिब होते हुए। मैं अपने उन्नाव में सुनता था कि वो इसी रास्ते से तो गए थे, वो नेवतनी और सफीपुर से होते हुए। और क्यों गए थे कि क्योंकि जिनका जिक्र अभी आपने किया, जैदी साहब का, जैदी साहब के सगे अजीज कानपुर में नवाब थे, नवाब पट कपूर।
तो ये चाहते थे कि हम नवाब पटकापुर से मिलते हुए चले जाएं, तो वो करीब का रास्ता वो था, वरना दूसरा रास्ता दूर का था। तो ये तमाम चीजें पढ़ते रहे, जानते रहे। जब बांधे जाते थे वहां पे भी जिक्र होता था। सीमा का ताल्लुक, ये पुरानी फैमिली, ऐसे ही मोहम्मद अली साहब के पुरानी फैमिली, बड़े वफादार, पर्देदार, बेहद पढ़े लिखे लोग, जहां आम आदमियों के से वो लोग फासला बना। फिर ये फासला और जरा सा बढ़ता ही चला गया जैसे तालीम। तो हम मुख्तसर ये कर दें कि जब हमें मालूम हुआ, और फिर मुख्तारुद्दीन आरजू साहब के जब हम 2001 में असिस्टेंट हुए खतूत गालिब के सिलसिले में, और नजीर साहब, प्रोफेसर नजीर साहब के असिस्टेंट, हम दोनों साथ हुए थे, असिस्टेंट हुए थे जफर अहमद सिद्दीकी साहब। तो हम लोग सब 2000, 2001, 2002 में बैठ के बातें करते थे, और सब मुझसे कहते थे, खास तौर से मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अंसारुल्लाह साहब, कि आप जाइए, ये चीजें निकलवा के लाइए। तो ये हवेली जो थी, जिसका मैंने अपनी किताब में टाइटल कवर भी दिया है उस हवेली का, के नवाब साहब के, तो ये मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़े लोग थे। फिर हमें ये मालूम हुआ कि गालिब का सफर कलकत्ता सबसे अहम है। गालिब ने बहुत से सफर किए हैं, रामपुर का है और भी दूसरी जगह का है, लेकिन कम उम्री में। ऐसे तो वो खुद आगरे से दिल्ली आए, सफर किया, लेकिन ये सफर उनके लिए जिंदगी में बहुत अहम अहम है। तब मेरे जहन में सवाल हुआ कि ये 2.5 साल का तकरीबन सफर उस जमाने में, एक बात तो कहाँ चले, किस दिन के हैं। हम तो अवध के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है। उस सुनते थे कि जो भी सफर पे जाता था उसका इमाम जामिन बांध दिया जाता था। इमाम जामिन इसलिए बांध दिया जाता था कि सफर में जा रहे हो और अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो आप उसे खर्च कर सकते हैं, और नहीं किसी मुस्तहक को दे देंगे। बिल्कुल। गालिब गालिब अब पहला सवाल होता था कि गालिब को इमाम जामिन किसने बांधा? बेगम ने बांधा, ससुराल ने बांधा, कहाँ बांधा? और अगर नहीं है, और इतने तवील सफर पे, आज आप 6 महीने के लिए हिंदुस्तान आएंगे तो तमाम प्लानिंग करके आते हैं। गालिब उस जमाने में तय नहीं है कि कब लौटेंगे, तो सारी प्लानिंग, जिक्र चला रहा है कि गालिब आए, कानपुर आए, लखनऊ आए, बांदा होते हुए चले गए। जब मैंने और पढ़ा, बांदे से मुझे तहरीरें मिली, या और गालिब की तहरीर कि बांदा में वो तकरीबन 6 माह गए। बांदा जैसी जगह, अलीगढ़ में मुझसे मेरे दोस्त कहते थे, शादी तुम्हारी बांदा में हो रही है और कोई जगह मिली नहीं है कोई। और आज भी अलीगढ़ से कोई ट्रेन बांदा नहीं जाती है। तो अब ये कि हमने कहा कि जरा सा मालूम किया जाए इस सफर कलकत्ते के ताल्लुक से बांदे की अहमियत क्या है, और गालिब ऑफ वे क्यों गए। वो कानपुर से लखनऊ आ गए, लखनऊ से अब सीधा रास्ता इलाहाबाद, बांदा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए अजीमाबाद और मुर्शिदाबाद। ये कहा इधर बिल्कुल अपोजिट क्यों जा अपोजिट, रहे हैं, उल्टे तरफ क्यों गए? उल्टी तरफ क्यों गए हैं। अच्छा, फिर ये पढ़ा और तमाम चीजों का, यानी खुद हमारे असातिज़ा ने बताया कि गालिब बीमार हुए लखनऊ में। तो बीमार हुए तो गाजी। माजरत, एक जी सेकंड में दोस्तों को ये बताते चलूं कि हम लोग तो अपने तरंग में बातें कर रहे हैं कि जी गालिब, बांदा और दीवान मोहम्मद अली जो किताब है बहुत ही अच्छी, कि इस मार्ग तो लारा तहकीक का 7 समंदर पार कनाडा तक खूब चर्चा है। तो हम ये बात कर रहे हैं, तो गालिब का बांदा से क्या ताल्लुक था, वो क्यों गए? जी साहब बताइए। क्यों गए आखिर? ये मालूम है कि साहब लखनऊ में बीमार हुए तो गाजीउद्दीन हैदर ने, आगा मीर ने, या वहां के लोगों ने, जो बहुत बड़ा मरकज था हुक्म का, तो इलाज वहां क्यों नहीं हुआ? इलाज के लिए वो बांधा जा रहे हैं, पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए बांधा जा रहे हैं। ठीक है, उनके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, नवाबीन हैं। तो ऐसे अचानक में बीमारी की हालत में ये प्लानिंग मई जून में क्यों कर रहे हैं, जहां बांदा आज भी नौ तपा है, 9 दिन तक लोग नहीं निकलते हैं कोई। ओह, गर्मी। उस नौ तपे में यानी जा रहे हैं, और बाद में जून में जा रहे हैं, जुलाई को 2 की रात को वो पहुंच जाते हैं, फिर रहते हैं।
ठीक हो जाते हैं। और उस जमाने में यानी 1827 में, जुलाई 1827 में ये वहां पहुंचते हैं और 2000 रुपए इन्हें दिए जाते हैं। 1827, जो लाखों का रुपए है, वो 2000 बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम। वहां ठीक हुए और फिर गए। और फिर जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमें पैदा हो गया, जिसके लिए बेचैन, कि बहुत अच्छी बात है, गालिब ने वहां एक नए अपने दोस्त से, जिनका नाम मोहम्मद अली है, उनको 37 खत 1.5-2 साल के अंदर कैसे लिख, और ये इनके बारे में आज तक पूरी तफसील क्यों नहीं लिखी गई। तब ये मैंने तलाश किया और देखा कि ये 37 खत जो अवेलेबल हैं, 37 खत, जिन्हें खुद बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे छाप दिया था, सैयद अकबर अली तिर्मिजी ने। उन्होंने उस जमाने में काजी अब्दुल वदूद साहब को बताया था कि साहब एक मुसव्विदा इलाहाबाद में है, और उस मुसव्विदे को आप हासिल कर लीजिए, जो 1837 में फला शख्स के जरिए खतूत का लिया गया और रखा है। वाह। और ये सारी खतूत डिटेल्स फारसी में थे? सब फारसी में, फारसी। 39 खतूत, जिसमें गालिब के खतूत 37 मोहम्मद अली के नाम है, 2 दूसरों के नाम है जिनके जरिए वो मुसव्विदा मिला था। वाह। तो काजी अब्दुल वदूद ने कहा आप फौरन तलाश करिए। काजी अब्दुल वदूद साहब ने फिर उसमें 6 खत उन्होंने अपने तहकीक रिसाले में पब्लिश किया उर्दू में। फिर उनके पास वक्त नहीं था, तो उन्होंने कहा सैयद अकबर अली तिर्मिजी से कि आप ये काम करिए। सैयद अकबर अली तिर्मिजी ने 1969 में जो जश्न मनाया जा रहा था, और जब गालिब इंस्टीट्यूट कायम हो रहा है, तब उन्होंने अंग्रेजी में 51 पेज का प्रीफेस लिखा, और वो किताब छपी, द पर्शियन लेटर्स ऑफ गालिब, जो दुनिया भर में मशहूर हो गई। और ये मालूम हुआ कि ये 37 खत जो हैं, और इस पर सबने इत्तेफाक किया है कि ये गालिब के खत है, काजी अब्दुल वदूद जैसे से लेके हनीफ नकवी तक। बाद में सबने तर्जुमा किया, यानी इसके तर्जुमे करने वालों में खुद बड़े बड़े लोग, अलवी साहब दिल्ली से, फिर हमारे लतीफुज्जमा साहब ने, जो पाकिस्तान में आशिक हैं गालिब के, उन्होंने सारा काम किया। परता रोहला ने काम किया, और फिर वो तमाम दीवान और कुलियात सब छप। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम हो सका कि जिन्हें गालिब ने 1.5-2 साल के अंदर, शायद जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि फिर 1831 में मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हो गया। और ये भी आपको बताते चले कि गालिब जब गए हैं, तो गालिब की उम्र बांधे में तकरीबन 29 साल है, 28 साल कुछ माह के। वाह। वहां के नवाब की उम्र 27 साल की है, और दीवान मोहम्मद अली की उम्र 54 साल की थी। इसलिए नवाब साहब भी खड़े हो जाते थे। पहले तो वो सदर अमीन थे, बाद में फिर वो उन्हें कहा जाता था दीवान, और ये दीवान का बाकायदा सनद मौजूद है उनके, ये वजीर के अहदे पर। और नवाब साहब इसलिए रिस्पेक्ट करते थे कि एक तो वो फारसी के जबरदस्त आलिम, नेक, मुत्तकी, परहेजगार, और दूसरे उनके वालिद ने उन्हें बुलाया था, और सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट के भी थे। तो ये फिर मैंने पता लगाया कि साहब वाकई हनीफ नकवी साहब ने मुझसे खास तौर से कहा कि या अजीजी सगीर मियां, आप किसी तरह से करें कि पूरी तफसील लाइए दीवान मोहम्मद अली या सदर अमीन मोहम्मद अली के बारे में। तब मैंने ये थे कौन ये? ये साहब कौन थे, और इसमें इसमें सारा वक्फा जो हमारा लगा, तकरीबन 30-35 साल पूरे जो मेरे लग गए इसी के ऊपर, ओहो। बहुत पहले से। तो इसमें सीमा का सबसे बड़ा, क्योंकि सीमा के खानदान के ताल्लुकात इस जमा फैमिली से थे। जमा फैमिली हम उसे कहेंगे कि दीवान मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े आदमी थे। उनकी एक ही एकलौती बेटी थी, जिसका नाम फातिमा था। बेहद पढ़े लिखे, बहुत पहले शादी हो चुकी थी जब गालिब गए थे बांदा। वो उसकी शादी जमा फैमिली में हुई, जो अवध के उस वक्त बाराबंकी के कुर्ब जवार के लोग हैं। और ये जमा फैमिली बरसों मिनिस्टर रहे और सब कुछ रहे ये लोग। इस जमा फैमिली की से शादी हुई,
बाद में उनकी दो बेटियां और भी हुई, जिन दो बेटियों का भी मैं बता दूं कि बहुत बड़े खानदान में उनकी शादी हुई। एक तो शादी उनकी बेटी की हुई जस्टिस हबीबुल्लाह के भी बुजुर्गों का आप नाम ले लीजिए, नाजिर यार जंग के यहाँ, और दूसरी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के यहाँ। ओहो। तो ये सब तो ये, और वो हवेली आज भी मौजूद है और तमाम चीजें फारसी की हैं। सादी मियाँ जो आज भी उसके हवेली के मालिक हैं, और कोविड के जमाने में उनकी तस्वीर भी किताब में मौजूद है। जब जाते थे तो तमाम चीजें, चूंकि वहाँ की बेगमात मुझसे, मैं वहाँ का दामाद होता था तो मुझसे कोई पर्दा नहीं होता था। उनके और सीमा के खानदान से ताल्लुकात बहुत पुराने, और दोनों न्योतनी के रहने वाले, इस लिहाज से भी बहुत। वाह। तो एक तो सिलसिला मुझे ये मिल गया। फिर दूसरे सीमा को इसलिए भी मिल गया कि सीमा के वालिद की शादी, सीमा के वालिद लखनऊ के, फरंगी महल के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, शादी बांदा में हुई। फिर जाके उनका तकर्रुर हो गया कलकत्ते में, और वो भी हुगली में, ओहो। और इंतकाल भी हुगली में ही। हम्म। तो ये एक सिलसिला बनता था कि वो सीमा कहते थे कि मेरे अब्बा जब आते थे तो हुगली से सीधे आते थे बांदा, क्योंकि वालदा जमींदारी उन लोगों की थी, बहुत तमाम चीजें थी, तो कलकत्ते में कम रहती थी वो, और ज्यादातर वो रहती थी फसल के जमाने में जब आ जाते थे तो ये रहती। और बच्चे कलकत्ते में कम पढ़े, ज्यादातर पढ़े लखनऊ में और कानपुर। तो ये आ जाते थे, तो ये भी एक सिलसिला हमें मिला। तब हमने मालूम किया कि गालिब इसलिए तमाम उन्हें खत लिखते थे कि नवाब दीवान मोहम्मद अली के तमाम अजीज सरकारी मुलाजिम थे, यानी अंग्रेजों के मुलाजिम थे, और अंग्रेज कचेरी से ताल्लुक था गालिब का, कलकत्ते की कचेरी से। और कलकत्ते की कचेरी में उन्होंने अपने अजीजों को और अजीजों के तमाम दोस्तों को खतूत लिख के दिया था, इस हिदायत के साथ कि जो भी आपको तकलीफ हो या जहां पे जो ना होने पाए, आप हमें इन्फॉर्म करते रहिए। तो वो तमाम रुदात गालिब जब लिखते हैं तो अपने अंदाज में तमाम रुदात की कचेरी में, ये नहीं हुआ, आपके भांजे ने ये किया, भाई ने ये किया, भावज ने ये किया, नवाब साहब के जरिए ये हुआ। ये 37 खतूत गालिब के लिखे हुए हैं, मोहम्मद अली के नहीं। गालिब के ये खतूत आज बहुत है। और फिर मेरा क्रेडिट सिर्फ ये इतना सा है कि मैंने ये इतने अरसे में मालूम कर लिया कि ये मोहम्मद अली साहब कौन थे। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये तो खुद बहुत बड़े लायक आदमी है, जिनका जिक्र नस्साख ने किया है अपने ओह। तस्करों ने। और जब नस्साख का दीवान आया है और पहली बार वो लेके दिल्ली जा रहे हैं, और गालिब को पेश किया है उन्होंने, और दोबारा जब ले गए हैं तो बहुत बीमार थे और टीबी उन्हें हो गई थी नस्साख को। तो गालिब ने उनसे कहा, ये नस्साख ने लिखा है कि आपको अगर मौका मिले, आप तो सरकारी मुलाजिम है, वरना बांदा तो अब उजड़ चुका है, अगर इरशाद अली साहब जो हकीम थे जिनका जिक्र गालिब ने किया है, अगर उनके खानदान के लोग हों तो उनसे मिलिए। दरअसल ये तमाम बैकग्राउंड है जहां से हम गालिब की चीजें समझ सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि 6 माह तक क्या सिलसिला रहा। इसके बाद भी आप देखिए कि गालिब के बाद ही तो वहां सादत यार खान रंगीन जाके रहे, नादिर बरेलवी जाके रहे, मुनीर शिकोहाबादी रहे। फिर नवाब जुल्फकार अली का बेटा खुद अली बहादुर अली गालिब का शागिर्द हुआ। वो तो 1857 में वह अंग्रेजों का मुखालिफ हो गया। झांसी रानी के चूंकि उसने राखी बांधी थी, उसके बहन बनाया था, लिहाजा अपनी फौज उनके बाद भेज दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने नवाबीन का बिल्कुल खात्मा कर दिया। लेकिन ये दीवान मोहम्मद अली साहब का सिलसिला वहां बरकरार। हालांकि आज भी नवाबीन का खानदान महाराष्ट्र में है, मौजूद है, और जो आज भी उन्हें वजीफा हुकूमत हिंद की तरफ से मिलता है। उस्माना जमाल साहब फिक्शन राइटर हैं और ये फिनिक्स एरिजोना से देख रही हैं अमेरिका, और आपको सलाम कह रही हैं। जिमी एस मार्टिन हुगली कलकत्ते से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं।
और रऊफ सैयद आसिम रऊफ भाई कह रहे हैं सादी मियाँ उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो बाबरी मस्जिद की जगह है, जी, मस्जिद यस, तामीर करने के लिए के बानी हैं। अच्छा, बिल्कुल यकीन। सही कह रहे हैं। तो दोस्तों ये ज़रूर लिखते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। फिरदौस जहाँ साहिबा कह रही कि बहुत उम्दा बातचीत चल रही है। मोहम्मद आदिल फराज साहब ने ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत शानदार पेशकश। तो एक बात ये जहन में आती है कि जब इतने बड़े मोहम्मद अली का ख़ानदान ऐसा था और ये उनके बच्चे भी पढ़े लिखे थे, और तो क्या उनके बच्चों को एक्सक्यूज मी इस खत की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने अर्ज किया कि ये सैयद अकबर अली तिरमिजी ने खुद ही बता दिया कि 1838 में ये कंप्लीट हो गया था कि ये छपने वाला है। और छपने के लिए वहां के एक मुंसिफ ने, जिनका नाम भी दिया हुआ है उन्होंने, जैदी साहब का, उन्होंने ले भी लिया था। और फिर किसी तरह से ये छप नहीं सका और ये फिर म्यूजियोलॉजी में पहुंच, लेकिन महफूज जरूर रहा। और तमाम चीजें आज भी सादी मियाँ के यहाँ बहुत सी चीजें मौजूद है। सादी मियाँ या इनका ये खानदान जो बांदे में रहा, वरना ये बेशतर इनका खानदान जो है वो काकोरी में आ गया, लखनऊ में आ गया, और दरियाबाद में आ गया, या फिर फॉरेन चला गया। लेकिन ये इल्म के बारे में बहुत काम करते रहे। इन लोगों ने खुद बांदा और बांदा के कुर्ब जवार में तमाम कॉलेजेस बनवाए। आज भी वो कॉलेजेस है, स्कूल बनवाए। इनके इन्हीं लोगों की जमीनों के ऊपर, जमा फैमिली की जमीनों के ऊपर इमाम बारगाहें हैं, वहां के ऊपर मंदिर तामीर है, वहां के ऊपर कब्रिस्तान है, तो शमशान घाट भी दिए हुए हैं। यानी इन लोगों वाह। ने इतना काम किया, कौमी यकजहती के लिए बड़े काम किए, तालीम के लिए बड़े काम किए। आज भी बांदे में तासुब नहीं है। आज भी फारसी पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो इनके खानदान के लोग पर, और इनके खानदान के लोग बहुत लिखते रहते हैं। वो खतूत का मजमुआ चूंकि वो मिर्जालोजी में चला गया था, सैयद अकबर अली तिरमिजी ने उसे इंग्लिश में पब्लिश करा दिया। ये काम फिर और आगे भी किया, कि गालिब इंस्टीट्यूट ने भी कर दिया। लेकिन हमारे नाकदीन और मुहक्किकीन का भी तो कुछ फर्ज होता है, हाँ, हाँ, उन्होंने क्या किया? कि जहां ये मालूम हो कि दांतों तले पसीना आ जाएगा, शायद वो सोचते हैं कि इस मुहावरे से बच। बस निकले। बिल्कुल यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। मगर ये किताब आपकी आपको जिंदा रखेगी। ये किताब बहुत बड़ी किताब है, ये बहुत इंशाल्लाह, बड़ी मुझे भी बहुत तहकीक है। अच्छा लगता है, और अब मगर भी बहुत सी इसको चीजें। इसको हजरत क्या आप इंग्लिश में इसका तर्जुमा या हिंदी में तर्जुमा? देखिए, हिंदी में तो इसका तर्जुमा हो गया है, अच्छा। और प्रदीप जैन ने किया है, जो बहुत ही लायक आदमी, उर्दू और हिंदी के बहुत अच्छे और एक्सपर्ट कहलाते हैं, प्रेमचंद के। उन्होंने इसको किया है बहुत अच्छा। और तकरीबन 1 साल हो गया है। मैंने, बहुत बड़ा इदारा है यहाँ, वाणी प्रकाशन, हाँ। राजकमल और वाणी, यही दो हिंदुस्तान के हिंदी के बड़े हैं। और हम्म, दोनों भाई थे, अब अलग लोगों में। वाणी प्रकाशन इससे किसी वक्त भी पब्लिश करने वाला है। वाणी नहीं तो सीमा की किताब भी, राही मासूम रजा की थीसिस को पब्लिश किया था। अच्छा, अच्छा। तो ये लोग बहुत काम करते हैं, और ये काम आ जाए। और अभी मुझे भी इंग्लिश में लाने में मैं जरा सा और भी इसमें कर रहा हूँ, कि कुछ चीजें मुझे लिखी और भी मिल गई हैं, और जिस जहां पर अब मुझे क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं, और इसमें और इजाफे हो जाएंगे। हम्म। कई कोताहियां रह गई हैं, वो चीजें नहीं मिल सकी थी, वो हमें इसी फैमिली से या लंदन से मिल गई है। तो उन चीजों को हम और इजाफा करके इसे और बड़े पैमाने पे, या इसके दूसरे एडिशन में, जो जल्दी दूसरे एडिशन को मैं रोके हूँ, वरना हर इदारा कह रहा है लाइए, मैं चाहता कि गुड। उसमें वो मैं इजाफे कर दूं। और जब तक मेरे पास तस्दीक न हो जाए उन तमाम चीजों की, मैं ये नहीं करता हूँ। तमाम खतूत की तस्दीक की, और उसके लिए खुद मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते थे, सगीर भाई, चूंकि मैं उनका सीनियर था, जफर अहमद सिद्दीकी, वो कहते थे जब आप नजीर साहब को और अंसारुल्लाह साहब को और मुख्तारुद्दीन आरजू को दिखला चुके हैं, तो मुझे क्या। और हनीफ नकवी साहब कहते थे कि अब इसकी तस्दीक मैं क्या करूं, इसकी तो काजी अब्दुल वदूद कर चुके हैं। कर तो चुके ये हैं। तमाम चीजें मुस्तनद है।
और इनके खानदान चाहता था कि कुछ करें। हमेशा कहते हैं आप हमारे यहाँ सादी मियाँ कहते हैं चाहे जितना बड़ा सेमिनार करिए, कोई पैसे की कमी नहीं है, या और भी उनके खानदान के लोग, और आज भी उनके खानदान के लोग इस गालिब के ताल्लुक से उन तमाम चीजों पे लिख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ रस्मी बातें ना हो, ना हो। हम्म, जो चीजें हों काम की हो, बड़ा या और इंशाल्लाह का। कोई सन मोहतरम या मोहतरमा है आपके चाहने वाले, जी जी चाहने जी। वाली हैं, वो अलीगढ़ से देख रही हैं, कह रही हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू। ये कलमी नाम है या फेसबुक का नाम है मुझे नहीं पता, मगर और सलमा जाफरी साहबा कह रही हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू चल रही। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान से देख रहे हैं और कह रहे हैं जावेद दानिश साहब आदाब। अ, और हुजूर देर से आप आए, मदरसे का वक्त हुआ चाहता है। तो अब ये शेख बदरुद्दीन साहब उड़ीसा से देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, और सलाम कह रहे हैं आपको। आप माशाल्लाह रिटायर्ड हैं मेरी तरह, और मसरूफ भी हैं मेरी तरह, मुझसे ज़्यादा मसरूफ हैं। तो मगर सुकून, मगर क्या सुकून है? सुकून के लिए आप क्या करते हैं किबला? मैं इसका जवाब देने से पहले अगर इजाजत हो तो एक चीज याद आ गई है। हाँ। बहुत पहले आप खुद अच्छी तरह जानते होंगे ऐनुर रशीद साहब को। हम्म, ऐनुर रशीद साहब जब अलीगढ़ तशरीफ लाए थे तो काजी अब्दुल सत्तार साहब ने हमसे कहा था कि आप इन्हें खूब अली कैंपस दिखलाइए। तो हम दोनों, एक साइकिल मेरी अपनी होती थी और एक साइकिल किराए की मैं उनको दिला देता था। और वो अलीगढ़ कैंपस का मैं नहीं जानता था उस वक्त कि ये इतने बड़े ऑफिसर भी हैं। हाँ, बाद में फिर मैं उनके घर तक गया और देखा, फिर बिल्कुल, और एक एक चीज वो अपना कैमरा लिए हुए बहुत सी चीजें कैद करते रहते थे। फिल्म जब बना मैं रहे थे कल वो। जी जब मैं कलकत्ते गया वो, और फिर इसकी तस्दीक की मिर्जा हामिद बेग ने लाहौर में कि साहब मेरी और एन रशीद साहब की तो गुफ्तगू हो रही थी कि मैं गालिब की इन इन चीजों के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। और फिर मिर्जा हामिद बेग ने ही मुझे बताया कि उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी शादी इस काम को कर रही है। हम्म, तो ये काम तो बहुत सिलसिला चल रहा है, और हम भी चाहते हैं चीजें मिलती रहे। आपने कहा सुकून, मुझे अब सबसे ज्यादा सुकून मिलता है जब मैं ये, एक मैंने अपना मरकज बना रखा है जो सीमा की ख्वाहिश भी थी, बहुत बड़ा मरकज बन गया है जिसमें इतनी किताबें हैं कि कब अब जब तक उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है मैं खुद नहीं तलाश करने पाता हूँ। और कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ रिसर्च स्कॉलर पढ़ें रहे। अभी हमारे दोस्त मुश्ताक नूरी साहब पटना से आए थे, और मुश्ताक नूरी साहब ने जब घर पे अपने कायम किया तो उन्होंने कहा, घर के सामने ही ये मैंने अपना मरकज बनाया, उन्होंने कहा नहीं गुले अफराई में नहीं, मैं खयाबान आदम में ठहरूंगा। और 3 दिन तक वहीं ठहरे वो, और बड़े मशवरे देके गए। वहीं से रिसाला निकल रहा है और इत्तेफाक सब है कुछ कि हमारे मनूरी बच्चे। भाई आए नहीं, वो हमारे करम फरमाओं में हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और अक्सर आते हैं साहब। मगर ये बड़ी बात आपने बता दी कि साहब वहाँ एक ठिकाना है। जी, तो और रहे, उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा और हाँ, सारे तो प्रोग्राम। फकीर जावेद दानिश भी जब जाएगा अलीगढ़ तो वहीं रुकेगा। ये अच्छी बात आपने बताई। अच्छा साहब, अलीजा नजफ कह रही हैं कि बहुत खुशी हुई, इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला है। सगीर अफराहीम सर का इंटरव्यू करना तो मुझ पर फर्ज है, और अगर सर इंटरव्यू दें तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी। ज़रूर आपको इंटरव्यू देंगे सगीर भाई, मगर ये भी वादा कीजिए कि जब हम लोग, मैं इंडिया आऊं तो मुझे और सगीर भाई को आप डिनर पे ले जाएंगी। जी, तो मेरी तरफ से वादा। अब्दुल सत्तार कहाँ चले गए? आपके इल्म इस दस्तरखान से बहुत कुछ सीखने को मिला, अब्दुल सत्तार कह रहे हैं। नूरी साहब भी प्रोग्राम देख रहे हैं सर, अंजर हाशमी कह रहा है। अच्छा, मुश्ताक अहमद नूरी भाई की बड़ी लंबी उम्र जी साहब। और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, सगीर भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया मुर्शिद, आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मुश्ताक अहमद नूरी भाई से हमारे कल्बी ताल्लुकात हैं जी साहब। गो कि ये अपने कल्ब को हमेशा मुट्ठी में रखते हैं। मुझे कुछ न कुछ होता रहता है, मगर बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही करम फरमा है। और अलीज़ा फैज साहिबा कराची से आदाब कर रही हैं आपको। तो बहुत ही बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा साहब, सक्सेस यानी कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? देखिए मेरे अपने ख्याल में कि जहनी सुकून है, खुद अगर मुतमईन है तो आदमी कामयाब है। और वाह। मैं बहुत
मुतमईन हूँ वाह वाह अपने काम से, मैं बहुत मुतमईन हूँ। वाह। तो जिंदगी से इसलिए कोई गिला, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? कोई गिला नहीं, बस गिला कर सकते हैं तो ये कि सीमा को अल्लाह मियाँ ने बहुत जल्द बुला जल्दी बुला लिया, लिया, जब बहुत बहुत जल्दी। कम काम हम हम्म, लोग करने वाले थे, हाँ। बहुत प्लानिंग हम लोगों ने कर ली थी, तो हम्म। बहुत मगर उनकी रूह ये सब बातें सुन के खुश हो रही होगी जन्नत में। ही ना खुश और हुए। अल्लाह ताला सीमा भाभी को गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। हमसे मेरी एक आध मुलाकात उनसे है दिल्ली में, मगर जो उनका काम था वो हमारी फील्ड का काम था, दास्तान गोई पे उनका बड़ा काम, और उस वजह से हम भी उनको मिस करते हैं। और जनाब, अब दोस्तों सवाल बंद, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है। क़िबला सगीर अफराहीम भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। आपने न सिर्फ अपना कीमती तहकीकी वक्त इनायत किया, आप हर वक्त तहकीक में लगे रहते हैं, गालिब शनासी पर मुफीद जानकारी भी दी। बहुत कुछ सीखने को मुझे और दोस्तों को आज मिला है। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल को दिल से राह और चराग से चराग तादेर रोशन रोशन रहा करता है। और चलते चलते हमारे दो करम फरमा आ गए हैं। कौसर मजहरी भाई पहले आ गए थे, मैंने देखा था, मगर मैं इंतज़ार में था कि बीच में बात बताऊं। और जनाब कौसर मजहरी भाई कह रहे हैं कि सीमा साहिबा को आपने रिसाले की शक्ल में जिंदा रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कौसर मजहरी भी संजीदा कलमकार हैं, करम फरमा हैं। मुश्ताक अहमद भाई दरभंगा से देख रहे हैं, और हम दोनों के करम फरमा हैं, दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं। और सलमा जाफरी साहब करीम माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे क़िबला एडवोकेट खलीलुर रहमान साहब, अपनी ताज़ा किताब ताबीर यूसुफी की रूनुमाई के लिए। इस बहुत पुरकैफ महफिल में ज़रूर शिरकत करें, जरूर शरीक हों, बहुत ही मज़े की महफिल होगी। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लगे। तो दोस्तों ज़रा सा अच्छा जनाब, एक बात मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये बता दूं कि हमारे जो करम फरमा दोस्त हैं, जो देर से आते हैं और आया करते हैं और आते रहते हैं, वो हफ्ते की दोपहर और शाम और रात तक आकर सलाम अलैकुम करते रहते हैं। मेरे भाई, ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, मगर सगीर भाई की तरह कोई आ जाए तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद मैं बता भी देता हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मगर यार लोग फिर भी आके सलाम करते हैं और शिकायत करते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अल्लाह के बंदों में कैसे जवाब दूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर, और खुदा हाफिज़। और जनाब, सबसे पहले तो